हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। सब अच्छा चल रहा है? पढ़ाई अच्छी खासी कर रहे हो? हाँ। ठंड का मौसम अब थोड़ा वीक पड़ने लग गया है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। बहुत अच्छे से करो। देखो, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने 7.2 तक कंप्लीट किया था बेटा, और आज हम 7.3 को पढ़ने जा रहे हैं। 7.3 में थोड़ा सा परसेंटेज के साथ साथ उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड किए गए हैं। मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा आपको, जिनके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। बट उससे पहले आपसे थोड़ी सी कंप्लेन है, कुछ बातें हो जाएं कि आप ना कम्युनिकेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे। इसका मतलब कम्युनिकेशन इंक्रीज कैसे? कि आप कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि कमेंट नहीं करते हो तो हमारे बीच में कम्युनिकेशंस बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। देखिए, कमेंट से हमारे बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही है। और अगर वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही तो इसका मतलब है कि भाई आप कमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि या तो हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे या आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे। दोनों में से कोई एक तो प्रॉब्लम है ना बेटा। अब ये चीज़ आप कंप्लेन करोगे, कमेंट करोगे कि सर अच्छा कंटेंट है या नहीं है, ये चीज़ दीपक सर की भी कंप्लेन है, यही मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जाके आप इसमें लेजीपन ना दिखाएं। कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 मिनट, इतना भी लगता है कि ना? कम से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड आपको लगते हैं। सारे के सारे एक्सपर्ट हो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बातें कर करके इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि एक कमेंट, 2 कमेंट करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो कमेंट करोगे तो कंटेंट का पता चलता है। अगर पॉजिटिव कंटेंट है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कंटेंट है तो नेगेटिव कमेंट कीजिए। उसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अगर हम नेगेटिव कमेंट करेंगे तो सर का रेस्पॉन्स क्या होगा ना। अगर नेगेटिव कंटेंट है तो नेगेटिव कमेंट करोगे आप, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा द्वारा दिया गया जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है, या बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमें और इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, अपने आप में भी, अपने कंटेंट में भी। कहीं लैंग्वेज की अगर मिसिंग आ रही है तो लैंग्वेज की बात कीजिए, और किसी चीज़ से रिलेटेड भी आपके अगर क्यूरीज हैं, किसी अदर सब्जेक्ट की हो तो वो भी डालिए। अगर वीडियो को लेके कोई कमी दिख रही है आपको तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा भी बीच में आया था कि सर अभी आप वीडियोस अब टाइम से अपलोड नहीं कर रहे हो या ठीक से नहीं कर रहे हो, क्या ये सब अब बंद हो गया या इतने ही दिन का ही था? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से बिजी शेड्यूल था, बिजी हो गए थे। आप ही के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रेडी करवा रहे हैं। यानी कि काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट आती हैं, आप बोलते भी हैं फेसबुक पेजेस पे कि सर हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको चाहिए होते हैं। और साथ में कुछ की कंप्लेंट है कि सर डिजिटल बोर्ड या डिजिटल अपने स्टूडियो को डिजिटल भी कीजिए। तो जल्दी हम उसी पे काम कर रहे हैं, आपके लिए डिजिटल चीज़ें लेके आ रहे हैं। और उसमें फिर आप हैंड रिटन नोट्स, बोर्ड पे पढ़ाई गई चीज़ें भी सारी पीडीएफ में मिलने शुरू हो जाएंगी आपको। बट उससे पहले आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए कि कमेंट ज़रूर करें। चीज़ें इंक्रीज होंगी, अपने बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तभी तो सारी चीज़ें इजीली सोल्व हो पाएंगी। हमारी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स आप खुद सोल्व कीजिए इन चीज़ों को। और अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में, और इसका प्रचार करो ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए आपके साथ साथ। चलो आओ बेटा, और बातें करते हैं अब अपने चैप्टर की। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। पर एनम का मतलब तो आप समझते होंगे शायद, मेरे ख्याल से, कि ईयरली डिस्कशन की जा रही है कि एक ईयर में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है कितना, 5%, है ना। इसके आगे आप किसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं।
पुट किया आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइंड पॉपुलेशन इन 2001, कि 2001 में 2001 में आपके वहां की पॉपुलेशन कितनी थी, ये आपसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा। अगर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन किया उसने, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। इजी वे में सोल्व हो जाता है, हालांकि हम परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं इसको, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेज से कैसे सोल्व होगा ऐसा क्वेश्चन, जब अपन इस लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें बताऊंगा, बीच में चीजों को अपन छेड़ेंगे नहीं। तो चलो आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक आपको लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे बेटा, और वो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाई में 100 एंड इसकी पावर जो होगी वो क्या होगा आपका टाइम। अब हाउ टू वी सोल्व इट, हाउ टू वी यूज इट, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे और इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे वो देखो बेटा। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा, क्योंकि 2001 में पीछे की तरफ जाके पूछा है ना उसने, तो आपसे नहीं प्रिंसिपल दे नहीं रखा आपको। प्रेजेंट में जो आपके पास पॉपुलेशन वो कितनी है 54,000, तो ये तो आपका क्या है बेटा इंक्रीज होने के बाद का अमाउंट है, इस अमाउंट, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा, वो निकालना है, तो ये लो मल्टीप्लाई 1, रेट कितना है 5% एंड 100, और पावर में कितना टाइम। अब टाइम कितना है देखो बेटा, 2001, 2002 एंड 2003, 1 ईयर एंड यहाँ से यहाँ 2 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर, तो अपना टाइम कितना हो गया 2 ईयर का। सो दैट यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 2, ओके। अब इसके बाई में अगर मैं 1 ऐड कर लूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर 1 ऐड कर लिया जाए बाई में तो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, 1 का डिवाइड किया 100 में 100 टाइम, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100, एडिशन 100 का डिवाइड किया 100 में 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 एंड पावर 2 मल्टीप्लाई विथ P इज इक्वल टू 54,000। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब इन दोनों का एडिशन होगा तो कितना आ गया 105 बाई में 100 और पावर में 2 मल्टीप्लाई विथ P इज इक्वल टू 54,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब बेटा यहाँ इन दोनों को हम क्या करेंगे काट पीट मचा लेंगे, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम, सो दैट नेक्स्ट इक्वेशन 54,000 P इज इक्वल P मल्टीप्लाई 21/20 पावर 2। अब ये पावर 2 है, इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 54,000 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 21/20 एंड 21/20। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, सो दैट P इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 54, 20 बाई में 21 मल्टीप्लाई 21। यहाँ इसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये जी, 3 से ये 7 टाइम, इसको 3 से करेंगे तो 1 8 और 2 0, 18,000, फिर से इसे 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6,000 टाइम। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4 और ये 2, तो 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 49।
49 का अपन क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, इसका इसमें डिवाइड किया तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम हुआ, 4, ये फिर 8, 9, 7, 9.59 टाइम, 1 2 3 बूढ़ा की मशीन। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलो ठीक, तो ये कितने टाइम हो गया। अब इससे अपनी पॉपुलेशन कभी भी बेटा डॉट में तो हो नहीं सकती, किसी पर्सन को हम हाफ तो काट नहीं सकते, इसे अप्रोक्सीमेटली में कंप्लीट करके लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 48,970 780 4,89,780 ये 2001 में थी पॉपुलेशन। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने, what would be its population in 2005, कि 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये आपको निकाल के बताना है। तो इजी है, बता देंगे निकाल के, कहाँ दिक्कत है। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है इसमें कितना, What would be the population in 2005। अब 2003 से 2005 में हम जाएंगे तो वही 2 ईयर आ गए इसमें, है कि नहीं, 2004 और 2005। सो फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई में 100 और पावर में क्या, टाइम। तो प्रिंसिपल इस बार कितना आपके पास में, 54,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5% डिवाइड में कितना, 100 एंड पावर 2। इसको क्या तो कितना आया, 105 बाई में 100 और ये 2 मल्टीप्लाई विथ 54,000। यहाँ इन दोनों को हमने काटा तो कितना है, ये 20 और ये 21, पावर 2 है तो 21/20 एंड 21/20 और यहाँ पे कितना आ गया, 54,000। अब यहाँ नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेटा मेरे मुन्ना ये बता देख, 20 से 20 कटा, 2 का इसमें डिवाइड किया कितना हो गया, 27 और 0 ऐसे, इस 2 का इसमें डिवाइड किया 135 तो कितना आ गया, 21 मल्टीप्लाई 135। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 21 को तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया ये 5 10 63 और 10 कितना हो गया, 73 का 3 और 7 और ये 28 है कि नहीं। फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 10 63 और 3 10 कितना हो गया, 73 7, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 168 और 7 कितना हो गया, 175 17 यहाँ रिमाइंडर बच गया, ये कितना हो गया 42 और 17 कितना हो गया 59। तो ये हमारी पॉपुलेशन निकल के आ गई किसमें, 2005 में। तो लिख लो यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2005 कितनी है, 59,535। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लेबोरेटरी है बेटा, उस लेबोरेटरी के अंदर आपको क्या बताया गया, एक बैक्टीरिया की जो इंक्रीज होने की जो टाइमिंग थी
कि कितने टाइम में कितना इंक्रीज हो रहा है वो दे रखा है। टोटल इंक्रीमेंट दे रखा है आपको, पहले की वैल्यू की स्टार्टिंग में वो कितना था वो आपको निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से, इन्हीं चीजों से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इजी वे में। दो बार इस क्वेश्चन को सोल्व किया अपन ने ऐसे क्वेश्चन को, तो थर्ड टाइम में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन 2, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन experiment was increasing at the rate of 25% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially कितना है 5,06,000 कि 2 घंटे के बाद में जब उसे काउंट किया गया तो इनिशियली वो कितना निकला 5,600 निकला। तो आपको अभी प्रेजेंट में काउंट करके बताना है कि यह इनकी वैल्यू अब कितनी है, इंक्रीज होने से पहले कितनी है। कोई बात नहीं, देखो बेटा रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है कि नहीं, और इनिशियली जो आपका इंक्रीज हो गया वो अमाउंट भी दे रखा है ना। तो सोल्व कर लेते हैं इसे, आ जाओ बेटा सोल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल तो कितना है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग। चलो बेटा प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना है 2। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102.5 बाई में 100 और ये कितना 2 मल्टीप्लाई विथ 5,06,000। अब यहाँ बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट को मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ एक जीरो और ऐड कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 5,06,000 मल्टीप्लाई 1025 बाई में कितना 1000 और ये 1025 और डिवाइड में कितना 1000। बेटा मुन्ना मेरे, जब इसमें मैंने 25 का टाइम डिवाइड किया तो 40 टाइम, इसमें क्या तो 21 टाइम, इसमें 21, इसमें 40, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गए, बचा क्या मेरे पास में 5,060 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4। अब मैं इस 4 का इसमें डिवाइड करूँ तो 1,265 है ना, और इस 4 का भी डिवाइड कर लेते हैं इसमें 316.25, तो कितना आ गया 316.25 मल्टीप्लाई विथ 21 मल्टीप्लाई 21। तो इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं 441। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना आप, आगे आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लो आप। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार रीड कीजिए बेटा। उसमें एक स्कूटर की क्या है प्राइस दे रखी है, और उसकी जो प्राइस आज जो खरीद के लेके आए हो उस प्राइस में वो डिप्रिशिएट होती है, मतलब कम हो रही है कि नहीं। आप बाइक खरीद के लेके आते हो, उस बाइक की वैल्यू डे बाय डे क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होते जाती है, क्योंकि आप यूज लेते हो उसे, और यूज लेते हो तो डे बाय डे उसकी क्या होती है, वैल्यू कम होती जाती है। वैल्यू कम हो रही है
तो अमाउंट आज की तुलना में कम होगा जब फ्यूचर में जाओगे तो। और फ्यूचर में जाओगे तो जब भी आपका अमाउंट कम हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई 100, जब भी आपकी वैल्यू कम हो रही हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। चलो प्रिंसिपल कितना है, 42,000 मल्टीप्लाई 1, रेट कितना है आपके पास में 8%, और बाई में कितना 100, और टाइम कितना है 1 ईयर, है कि नहीं। आफ्टर 1 ईयर उसने यही कहा आपसे। चलो मैंने क्वेश्चन तो समझा ही नहीं आपको। ए स्कूटर वॉज बोट एट 42,000 की एक स्कूटर था वो 42,000 में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, की वार्षिक रूप से उसकी जो रेट है वो कितनी हो जाती है 8% कम होती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको निकालनी है। अगर निकालनी है तो टाइम 1 साल आ गया आपके पास में। तो यहां से बेटा मैं 100 और 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 92/100। टाइम 1 है तो ये 1 टाइम ही लिखा जाएगा। और ये लो जी 1212, तो कितना आ गया 420 मल्टीप्लाई विथ 92। अब इसको 92 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं 90 प्लस में 2 कर लेता हूँ, 008 और 37, और ये आ गया कितना 048,04683। तो आपका आंसर कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में 38,640। चलो इसको रफ कर देते हैं, ये रफ थी वैल्यू अपनी। चलो बेटा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो कि जब भी आपकी वैल्यू इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है तो आप ये सब्ट्रैक्शन वाला यूज करेंगे, लेकिन जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम क्वेश्चन में दे रखा होता है, टाइम को अपन पावर में लिखते हैं, है कि नहीं। आई बात समझ में। अभी मैंने आपसे एक बात भी कही थी, इसे मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, इजीली डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो देखो एक बार। सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बेटा, इसी की बात नहीं कर, आप जिस भी क्वेश्चन के लिए कहोगे मैं उसी क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। मैंने बोला था आपको कोई भी वैल्यू लेट द अमाउंट इज 100%, यही कहा था मैंने आपसे। अब वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो बेटा क्या होगी, कितनी डिक्रीज हुई 8%, तो आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस में 8, 100% माइनस में 8 कितना हो गया 108%, है कि नहीं 108%। अब किसी की वैल्यू अगर परसेंट में आफ्टर 1 साल के बाद 1 डिक्रीज हो रही है ना, तो ये 92% आएगा, 92% हो जाएगी। सो दैट हमें 100% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है भाई, परसेंट में जो वैल्यू है वो कितना है, जो जिसके इक्वल होगा वो उसका उसी में डिवाइड कर देंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही क्वेश्चन बन गया अपना, बना कि नहीं बना बेटा, है कि नहीं। अब ये अगर टाइम 2 ईयर की बात होती तो मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देता, 3 ईयर की बात होती 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देता, वही क्वेश्चन बनते जा रहा है अपना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली आप अगर फॉर्मूले से ज़्यादा यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने केवल ये इसलिए समझाया कि पीछे अपन ने इन्हीं तरीकों का यूज किया है। आप कहोगे सर ये पैचे तो कौन सा यूज कर रहे हैं, तरीका यूज कर रहे थे पहले, तो अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कि दोनों में कंट्राडिक्शन ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। बट मुझे लगा कि वो फॉर्मूले वाला जो मेथड था वो ज़्यादा बेटर था, तो मैंने वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया।
चलो इसी के साथ अपन अपना 7th चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।